जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन। सम्माननीय सांसद महोदय और साथ ही माननीय विधायक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इसके लिए दीप प्रज्वलन की कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय साथ ही सम्मानीय अतिथियों से हम निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलन के लिए हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन की शुभ शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ में होने जा रही है। दीपक हमें सदैव अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ने का, एक ऊर्जा के साथ सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय साथ ही सम्मानीय जनप्रतिनिधियों के कर कमलों से दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन की शुरुआत हो रही है। सभी अतिथियों से हम निवेदन करते हैं वे दीप प्रज्वलन के उपरांत अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हम राष्ट्रगीत के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। रायपुर के कला केंद्र के ये युवा साथी अपने गीतों के माध्यम से सबसे पहले वंदे मातरम और उसके पश्चात राजकीय गीत की प्रस्तुति देंगे। सभी से हम निवेदन करते हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय गीत।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है आप सब अपन स्थान ग्रहण करो और अब आगू बढ़त हुए हमन स्वागत के कड़ीला आगे बढ़ाबो। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं कलेक्टर महोदय को। श्री गौरव सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। जी माननीय सभापति महोदयगण, जितने हमारे बीच जिला सभापति, जिला पंचायत के सभापतिगण हैं, आप सभी से और जनपद के अध्यक्षगण हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जी और जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी से हम निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आप स्वागत करेंगे। श्री नवीन कुमार अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। सीओ जिला पंचायत श्री कुमार विश्व रंजन जी से हम निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आप स्वागत करें। सीओ जिला पंचायत महोदय से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सीओ जिला पंचायत सर से हम निवेदन करते हैं, आप माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत करें। सम्माननीय सांसद महोदय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के स्वागत के लिए सीओ जिला पंचायत महोदय से हम निवेदन करते हैं। श्री दीपक ठाकुर जी जनपद पंचायत सीओ हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप करेंगे। राज्यसभा सांसद महोदया जी का स्वागत कर रहे हैं सीओ जिला पंचायत महोदय जी। श्री दीपक ठाकुर जी से हम निवेदन करते हैं कि आप माननीय विधायक महोदय जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में इंद्र कुमार साहू जी उपस्थित हैं। साथ ही हम निवेदन करते हैं पुरंदर मिश्र जी माननीय विधायक हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए श्री आशीष के शर्वानी जी से हम निवेदन करते हैं। पुरंदर मिश्र जी का स्वागत करेंगे। माननीय विधायक श्री अनुज शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं माननीय विधायक महोदय जी का आप स्वागत करेंगे। साथ ही मंचस्थ सभी सम्माननीय अतिथियों का हम अभिनंदन करते हैं और उसके लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती संजीवनी जी, श्री दीपक ठाकुर जी, श्री कमल सिदार जी उप संचालक महोदय हैं। मंचस्थ सभी सम्माननीय अतिथियों का आप स्वागत करें। मोना सेन जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष महोदया, उनके भी स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं। मंच सभी सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, साथ ही जिला अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी नारंग जी और समस्त सम्मानीय अतिथियों से हम निवेदन करते हैं उनके स्वागत के लिए। स्वागत की इस कड़ी के पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और माननीय कलेक्टर महोदय जी को निवेदन करते हैं हम कि वे स्वागत उद्बोधन देंगे। कलेक्टर महोदय से निवेदन है, स्वागत उद्बोधन देंगे। आज के पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, रायपुर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, राज्यसभा सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, माननीय राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, अनुज शर्मा जी, इंद्र कुमार साहू जी, बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जितेंद्र साहू जी, मोना सेन जी, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष संदीप यदू जी एवं मंचस्थ अन्य जनप्रतिनिधिगण, इस सभा कक्ष में उपस्थित विभिन्न स्तर के पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी जनप्रतिनिधिगण, इस व्यवस्था में लगे जिला पंचायत की पूरी टीम, सीओ जिला पंचायत श्री विश्वरंजन जी एवं उनकी पूरी टीम तथा मीडिया के साथियों, आज का दिन रायपुर जिले के लिए एक विशिष्ट दिन है, जिस दिन प्रदेश के प्रमुख जो मुख्य जनप्रतिनिधि हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जिले के सभी जनप्रतिनिधियों का संवाद होने जा रहा है। इसके लिए मैं जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास करके इनकी पूरी जिला पंचायत की टीम ने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। निसंदेह रूप से ऐसे कार्यक्रम
हम सबको आगामी नीति निर्माण, योजना निर्माण में आप सबकी भागीदारी, आपकी सहभागिता का अवसर देते हैं। साथ ही जिला प्रशासन रायपुर की ओर से आज सभी जनप्रतिनिधियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य चेकअप रखा गया था प्रोजेक्ट छांव के तहत। जिन लोगों ने उसका लाभ लिया है वो तो उसका लाभ ले चुके हैं, जो लोग नहीं लिए हैं कार्यक्रम के बाद भी पूरी टीम रहेगी, आप उसका लाभ लें। आज रायपुर जिला प्रशासन में जो छोटे छोटे प्रयास चल रहे हैं उनकी भी वानगी आपको दिखाई गई है, जिससे कि आप भी अपने गांव में जाकर कुछ नए नवाचार कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी जनप्रतिनिधियों का जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलेक्टर महोदय। और अब हम उद्बोधन की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आमंत्रित कर रहे हैं नवीन कुमार अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, जिनकी पूरी टीम की कड़ी मेहनत से ये पूरा आयोजन हो पाया है। हम आमंत्रित करते हैं अध्यक्ष महोदय जी को, श्री नवीन कुमार अग्रवाल जी। एक बार दोनों हाथ ला उठा के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जयकारा ला जोरदार लगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज ये राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पे हमारे जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया और लगातार जेकर नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रगति की ओर अग्रसर हुआ थे, शिक्षा की ओर अग्रसर हुआ थे और त्रिस्तरीय पंचायत लगातार मजबूत हुआ थे। आज हमार त्रिस्तरीय पंचायत में 33 जिला में 32 जिला पंचायत अध्यक्ष हमन चुन के आन भारतीय जनता पार्टी के तेन हमार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। वैसे चारों ब्लॉक में जनपद में 146 में 123 हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनपद अध्यक्ष चुन के आए हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जैन हमारे जिला स्तरीय प्रदेश हमारे जिला स्तरीय पंचायती राज के कार्यक्रम में आके ये हमारे कार्यक्रम ला गौरवशाली बनाई। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया पर एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत ला करना है। और ये कार्यक्रम में हमार अध्यक्षता करा थे माननीय पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी के भी एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत है। हमार रायपुर जिला के मंत्री और प्रदेश के राजस्व मंत्री माननीय टंकराम वर्मा जी के भी एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत है। हमार रायपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और पूर्व छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री और हम सब जनप्रतिनिधि में जेकर लगातार आशीर्वाद हम सब ला मिलते, ऐसे हमारे सम्माननीय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के भी एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत है। हमारे विधायक सम्माननीय अनुज शर्मा जी के भी एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत है। हमारे राज्यसभा के सांसद हमारे लक्ष्मी वर्मा जी जैनहा पंचायती राज में जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष ला पदला सुशोभित करी आवाज राज्यसभा के सांसद है, ओकरो एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत है। हमारे अभनपुर के विधायक इंद्र कुमार साहू जी पर भी बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत है। हमारे जिला के कलेक्टर जेकर मार्गदर्शन में लगातार प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारा ऐसे शासन प्रशासन के केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं क्रियान्वयन हुआ थे, ऐसे हमारे कलेक्टर गौरव सिंह जी के भी जोरदार स्वागत है। हमारे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री कुमार विश्वरंजन जी के भी जोरदार स्वागत है। हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भाई संदीप यदु जी के भी स्वागत है। हमारे जिला के हमारे अध्यक्ष श्याम नारंग जी के भी जोरदार स्वागत है। हमारे निगम के अध्यक्ष तेल
घानी बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साहू जी एक स्वागत है। हमार बहनी मोना सेन जी के भी ताली बजा के स्वागत है। हमार जम्मू चारों ब्लॉक के जनपद अध्यक्ष बैठे हैं, एक मन के जोरदार ताली बजा के स्वागत है। हमार जिला पंचायत के जम्मू सभापति मन के भी बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत है। और हमारे ये सामने में बैठे जम्मू जिला पंचायत के सदस्य, जम्मू सभापति जनपद सदस्य सबके और त्रिस्तरीय पंचायत के जिन पंचायती राज के व्यवस्था ला ग्रामीण स्तर पे बनाज के पंचायत ला मजबूत करते, ऐसे हमारे सरपंच भाई बहनी मन, हमारे उप सरपंच और जम्मू पंच मन के भी जोरदार ताली बजा के स्वागत है। हमारे पंचायती राज के जम्मू अधिकारी कर्मचारी मन के भी ताली बजा के स्वागत है। हमारे मीडिया के एवं जैन हमारे पंचायती राज ला मजबूत करे बर शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार करते से हमारे मीडिया कर्मी मन के भी जो हमारे बात ला रखते एक मन के जोरदार ताली बजा के स्वागत है। आज निश्चित रूप से ये गौरवशाली क्षण है कि आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस के ये अवसर है, जेमा आज पूरा हमारे भारत देश में पंचायती राज व्यवस्था के दिवस के रूप में गौरवान्वित रूप से हमन मनाथन। तो आज हमन जिला स्तरीय कार्यक्रम रायपुर जिला के नेतृत्व में, जिला पंचायत के नेतृत्व में रखे हैं। आज सब यहाँ आए हो तेकर आप मतलब बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से भारत के जैन आत्मा है तेन गांव व्यवस्थे और गांव के सर्वांगीण विकास से एक राष्ट्र के विकास होते। आज के दिन पंचायती राज संस्थाओं पर एक गौरवपूर्ण प्रेरणादायक दिवस है। यह दिन स्वराज अवधारणा ला साकार करे बर हमार साझा संकल्प ला प्रतीक हेतु ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर सहभागिता और समग्र विकास के दिशा में हमार निरंतर प्रयास के रेखांकित करते। आज सभी ला पता है पंचायती राज व्यवस्था 3 बाड़ी जिला, जनपद और पंचायत में होते, जो गांव के अंतिम व्यक्ति के विकास ला सुनिश्चित करते। ये सौभाग्य से एक वर्ष आज हमार मन के नवा जनप्रतिनिधि मन के चुन के आए तेकर आज पूर्ण हो है। निश्चित रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के मार्गदर्शन आशीर्वाद जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में मैं कार्यभार ले और आज 1 साल पूर्ण होइस। ओकरो आप मन के और पूरा हमार सांसद विधायक मन के भी आशीर्वाद ले आज 1 वर्ष हमार मन के पूर्ण हुए। ता ये सब के आशीर्वाद मार्गदर्शन से लगातार पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हुआ थे। एक मन के बहुत बहुत हमन आभारी हन जेन हमन ला ये जवाबदारी हमार सांसद जी विधायक जी मन हमन ला दे है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आज महत्वाकांक्षी योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, अन्य योजनाओं सहित छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी महतारी वंजन योजना, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, कृषक उन्नति योजना लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए के कार्य हम करत हन। हम सब पंचायत के मन मिल के करत हन, हमें एमा सफलता मिले है। एकर भी आप सबला बहुत बहुत बधाई और सदैव हमार माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमार पंचायत मंत्री जी के और हमार सांसद विधायक जी मन के आशीर्वाद ले लगातार ये पंचायती राज मजबूत हुआ जात है। आज मैं ज़्यादा न कहना चाहूँ, काबर अभी हमला जिला सुनना है ओकर मन के लिए हमला सुने बार आया है। ता हमला ज़्यादा समय न देते हुए हमार 2 ठक मांग रही से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ले 2 ठक अपन डहाल ले पंचायत डहाल ले मैं मांग करा था कि जिला में गौन खनिज रांची के जैन त्रिस्तरीय पंचायत है तयमा जनपद और पंचायत लता मिलते हमार जिला पंचायत में भी एक हिस्सेदारी देवाए, ऐसे में एक मांग रखा था। और हमार जिला पंचायत के जो भवन है तेन में ट्रैफिक व्यवस्था के भी बहुत प्रॉब्लम जाते और बहुत पुराना हो गए, आज पूरा सेटअप ढंग से नहीं बैठ पाते। तो हमारा नया नवीन भवन जिला पंचायत के और डीपीआरसी भवन संसाधन केंद्र के हमारा व्यवस्था ला बना देती। ये मोर डहाल ले मांग हवे और निवेदन करत हन कि ये मांग हमार मन के पूरा होए। ऐसे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद, पंचायत मंत्री जी के आशीर्वाद और सांसद जी के विधायक जी मन के आशीर्वाद हम सबला मिले और लगातार पंचायत हम मजबूत और सशक्त बने। अपन वाणी ले हिमर विराम देवा था। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करबो कि रिमोट के बटन दबा करके एक वीडियो लॉन्च कर ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हाँ ये जिला प्रशासन के द्वारा और साथ ही रायपुर जिला के जिन नवाचार वीडियो है ओला सार गर्भित करत हुए ये वीडियो तैयार करेगे है आप सबके अवलोकन हुए। धन्यवाद। वीडियो प्ले करने की दिशा में बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ समावेशी विकास से समग्र कल्याण की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ समावेशी विकास से समग्र कल्याण की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस दिशा में कदम से कदम मिलाते हुए रायपुर जिला प्रशासन जनजीवन ने कई नवाचारी पहल की है। प्रोजेक्ट धड़कन के अंतर्गत रायपुर जिला प्रशासन एवं श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र एवं शासकीय स्कूलों में बच्चों की स्क्रीनिंग कर जन्मजात हृदय रोग की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य समय रहते नवजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की पहचान करना है। किसी बच्चे में जन्मजात हृदय रोग के लक्षण पाए जाने पर उसे आगे की जांच एवं उपचार के लिए श्री सत्य साई अस्पताल भेजा जाता है, जहां रोग की गंभीरता के अनुसार दवा या सर्जरी के रूप में निःशुल्क उपचार प्रदान किया। शासन की संवेदनशील पहल के अंतर्गत अब तक 1 लाख से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। प्रोजेक्ट रक्षा के माध्यम से मुख, स्तन और सर्वाइकल कैंसर की प्रारंभिक पहचान करने के लिए गांव-गांव अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला प्रशासन एवं बालको मेडिकल सेंटर की संयुक्त टीम द्वारा महिलाओं की निःशुल्क स्क्रीनिंग की जा रही है। प्रोजेक्ट दधीची के माध्यम से अंगदान और देहदान के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है। इस अभियान से प्रेरित होकर अब तक 82 लोग अंगदान कर चुके हैं। स्मृति पुस्तकालय अभियान से लोगों को जोड़कर जरूरतमंद छात्रों तक ज्ञान और शिक्षा संसाधन पहुंचाया जा रहा है। अब तक इस अभियान के अंतर्गत 10,000 से अधिक किताबें दान दी जा चुकी है। प्रोजेक्ट सुरक्षा के तहत आपातकालीन स्थिति में जीवन रक्षा हेतु अधिकारियों को CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। प्रोजेक्ट पाई पाई के माध्यम से वित्तीय साक्षरता की दिशा में कर्मचारियों को वेतन लाभ, बैंकिंग सुविधाएं और निवेश योजनाओं से संबंधित उपयोगी जानकारी दी जा रही है। प्रोजेक्ट नैनो के तहत किसानों को ड्रोन और स्प्रेयर से नैनो उर्वरकों के उपयोग का प्रशिक्षण देकर आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। इससे उत्पादन बढ़ने के साथ पर्यावरण और मृदा संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। ग्लोबल गांव अभियान के जरिए सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और कृषि में सामुदायिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे ग्रामों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। दिव्य धुन के अंतर्गत दृष्टि बाधित बच्चों का विशेष म्यूजिकल बैंड बनाकर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन बच्चों ने रजत जयंती एवं चक्रधर समारोह में बेहतरीन कला का प्रदर्शन किया और आय भी अर्जित की। जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट अजा के माध्यम से टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, नस्ल सुधार जैसी पहल द्वारा बकरी पालन को लाभ का व्यवसाय बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सहयोग हेतु प्रशिक्षित महिला पैरावेट दल तैयार किए जा रहे हैं। ग्रीन पालना के तहत शिशु के जन्म पर आम, अमरुद, कटहल, पपीता और मुनगा के पौधे दिए जा रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से माता पिता को बच्चे की तरह प्रकृति के संरक्षण और पोषण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट चिरंजीवी के अंतर्गत कुपोषित बच्चों और महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें स्वास्थ्य व पोषण की दिशा में चिकित्सा व पूरक पोषक आहार प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 1 माह के लिए 100 बेड का अस्थायी पोषण पुनर्वास केंद्र भी संचालित किया गया। इस अभियान के प्रथम चरण में 300 से अधिक माताओं और शिशुओं को कुपोषण से मुक्ति मिली। प्रोजेक्ट यू शेप के माध्यम से स्कूलों में बैक बेंचर संस्कृति को समाप्त करने की अनूठी पहल की गई है। इसके तहत कक्षाओं में यू आकार की बैठक व्यवस्था लागू की जा रही है। प्रोजेक्ट विजय भव के जरिए
छात्रों को बेहतर करियर के साथ नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्हें हेलमेट, सीट बेल्ट और साइबर फ्रॉड जैसे खतरों से बचाव के लिए भी सचेत किया जा रहा है। जिंदगी मुस्कुराएगी के अंतर्गत जन्मजात विकृतियों से पीड़ित गरीब बच्चों की निशुल्क सर्जरी की जा रही है, ताकि धनाभाव उनके जीवन की गुणवत्ता में बाधा न बने। आओ बांटे खुशियां कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर जिला कलेक्टर श्री गौरव सिंह कर्मचारियों को प्रेरित कर रहे हैं कि वे अपना जन्मदिन आंगनवाड़ी या स्कूल के बच्चों के साथ मनाएं। कला केंद्र के माध्यम से मात्र 500 रुपए प्रति माह में 23 विद्याओं में प्रशिक्षण देकर कला और कलाकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर 24/7 ऑनलाइन कॉल सेंटर के माध्यम से आम जनों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। सुशासन तिहार के अंतर्गत सुशासन एक्सप्रेस के जरिए ग्रामीणों को उनके ही गांव में शासकीय सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। मैडी गुरु कार्यक्रम के माध्यम से चिकित्सा अधिकारियों को राष्ट्रीय और वैश्विक विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक एनीमिया, सर्पदंश और थैलीसीमिया जैसे विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। मिशन उत्कर्ष के जरिए 10वीं और 12वीं के बेहतर परिणामों के साथ छात्रों के समग्र विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मिशन घंटी के अंतर्गत हर 2 घंटे में घंटी बजाकर बच्चों को पानी पीने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे हाइड्रेशन एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। पढ़े रायपुर बढ़े रायपुर हरियर पाठशाला और अनुभव जैसी पहलों के माध्यम से शिक्षा, पर्यावरण और प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी को सशक्त किया जा रहा है। 3 प्रहरी अभियान के तहत रायपुर नगर निगम के सहयोग से अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही नो योर आर्मी, परियोजना राहत, प्रोजेक्ट अमृत, उद्यमी और प्रोजेक्ट सहारा जैसी पहलों के माध्यम से रोजगार, पर्यावरण, आपदा राहत और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया जा रहा है। हेल्दी लाइफस्टाइल क्लिनिक के माध्यम से जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के प्रबंधन और परामर्श की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। रायपुर जिला प्रशासन के 100 से अधिक नवाचार जन कल्याण और सुशासन की दिशा में एक प्रभावी और प्रेरक उदाहरण बन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन तमाम नवाचारों के लिए जिन पूरा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला राजधानी में यह बहुत सुंदर तरीका से चला थे। और अब अवसर है हमारे सम्मानीय अतिथि मन के उनकर उद्बोधन ला सुने के, और हम आमंत्रित करत हन माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी ला उनकर उद्बोधन पर। माननीय सांसद महोदया। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज पंचायत दिवस है और सभी पंचायत प्रतिनिधि यहाँ इस सम्मेलन में उपस्थित हैं। मैं उन सब को हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ पंचायत दिवस की। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश के विकास को लेकर सतत काम कर रहे हैं, और खासकर यह दिवस जो यह साल है वह महतारियों के लिए उन्होंने समर्पित किया है। तो मैं हम सबके बीच में मुख्यमंत्री जी आए हैं, मैं चाहती हूं आप सब उनका ताली बजा के स्वागत वंदन करेंगे। हमारे बीच में हमारे राजस्व मंत्री सम्माननीय टंकराम वर्मा जी हमारे इस क्षेत्र के लगातार नेतृत्व करते हुए आज सांसद हैं, और हम सबके नेता सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायक भाई अनुज शर्मा जी, विधायक पुरंदर मिश्रा जी, हमारे भाई विधायक इंद्र शाह जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण सम्माननीय श्याम नारंग जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और उपस्थित सभी क्षेत्र से आए हुए
जिला पंचायत के सदस्यगण, जनपद पंचायत के अध्यक्षगण, जनपद सदस्यगण, पंच, सरपंच और उपस्थित सभी कलेक्टर, सीओ और साथ में सभी अधिकारी कर्मचारीगण, पत्रकार भाइयों, यह पंचायत दिवस हम मना रहे हैं। भारत गांवों का देश है और जिस प्रकार से हमारी पंचायत व्यवस्था बहुत पुरानी है और सारे पंचायतों के माध्यम से गांव विकास की जो कल्पना थी उसको मूर्त रूप देने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी के माध्यम से 1994 में पंचायती राज चुनाव हुए और हमको पंचायत राज में खुद के गांव में खुद नीति निर्माण करके विकास करने के लिए नेतृत्व मिला। यह 3 भागों में आप सब जानते हैं विभाजित है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। ये त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है ये सशक्ति के साथ काम कर सके और इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी सीधा जो वित्त का पैसा है वो पंचायतों को दे रहे हैं। आप सब यहाँ बैठे हैं, सब जानते हैं कि पंचायत में विकास करने के लिए आज बहुत सारे बजट हमारे पास है। मुख्यमंत्री जी लगातार पंचायतों को स्कीम के माध्यम से पैसा दे रहे हैं, उसमें अनेक योजना है और योजनाबद्ध ढंग से हम गांव का विकास कर रहे हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि हमारे गांव का विकास कैसे हो उसका हम पूरा आकलन ग्राम सभा के माध्यम से करें और कार्य योजना अगर बना के हम काम को करते हैं उसमें प्रायोरिटी तय करिए। हमारे पास बजट हमेशा एक निर्धारित होता है, उस बजट में हम गांव के लिए कैसे बेहतर काम करें, ये जब हमारी प्राथमिकता होगी तो हम उस गांव को बेहतर तरीके से विकास की ओर ले जा पाएंगे। बहुत सारे आप सब बैठे हैं मेरे माननीय, और मैं आप सबको पुनः बधाई और शुभकामना देती हूं और कहना चाहती हूं कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। गांव में जब पंचायत चुनाव होता है और हम जीत के आते हैं, हमारी मनसा होती है कि हम बेहतर विकास करें, तो आप निश्चित रूप से योजनाबद्ध ढंग से ही विकास करिए। बहुत से मॉडल पंचायत बने हुए हैं, वो गांव को एक कैसे व्यवस्थित करें, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारे विरोधाभास होते हैं, लेकिन उन सबको हटाते हुए कैसे हम गांव को आगे विकास की ओर ले जाएं, ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय राज्यसभा महोदय। और अब हम माननीय सांसद लोकसभा हमारे बीच हैं श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, उनके उद्बोधन के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय अग्रवाल जी। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर मैं सबो पंचायत प्रतिनिधि मन ला बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आप मन के ऊपर में गांव के विकास के जिम्मेदारी है। और ये कार्यक्रम के स्थापना दिवस के अवसर पर 1994 से आज 26 और 6 32 साल होते। ये 32 साल में हमार पंचायत कतेक सक्षम होए है और ओला पंचायत ला और सक्षम बनाए बर हमार बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय जी आए हैं। ओकर ताली बजा के जोरदार स्वागत करो, अभिनंदन करो। हमार मंत्री जी टंकराम वर्मा जी उपस्थित है और जेकर नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम होते। नवीन अग्रवाल जी, ओला भी मैं बधाई देता हूं पंचायत दिवस के अवसर पर। हमारे बीच में जोरदार ताली बजा के स्वागत करो।
कि पंचायत के जिला पंचायत के अध्यक्ष से आज राज्यसभा तक पहुंचे हैं, ऐसे लक्ष्मी वर्मा जी उपस्थित है, होकर जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। सब जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद मन भी सोच सकता हो कि तुम मन भी दिल्ली तक पहुंच सकता हो। ये रास्ता सबके खातिर खुले है। हमारे विधायक साथी भाई अनुज शर्मा जी है, इंद्र कुमार साहू जी है, हमारे जिला अध्यक्ष श्याम नारंग जी है, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष यादव जी है, जिला के कलेक्टर, जिला पंचायत के सीओ और जिला पंचायत के सबो सदस्यगण और सबो गांव-गांव से आए पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष सब ला में है। पंचायत दिवस के बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मुला याद है कि शुरुआत के दिन में जब हमन मन विधायक बनन, मंत्री बनन, तो कोनो गांव में अगर 50,000 रुपया के भी काम स्वीकृत हो जाए तो पूरा गांव वाले मन फटाका और गुलाल लेके बाजा गाजा के साथ में स्वागत करे। आजकल तो 50 लाख के भी काम स्वीकृत हो जाए ही ना तो गांव वाले मन खुश नहीं हो। तो आज के समय में अत्यधिक परिवर्तन हो गए हैं। और एक समय जिसे डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रही, समन्वय मंत्री रहे, वो जमाना में एक एक पंचायत में 1-1 करोड़ रुपए एक साल में मिला है। अब आज के भी आवश्यकता है कि गांव-गांव के उम्मीद है बढ़ गए है। गांव वाले मन ला भी लगते है कि शहर जैसे हमारे गांव में सुविधा मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छा सड़क मिले, परंतु ओकर खातिर हमन मन ला भी अपन गांव में भी इनकम के सोर्स ला बढ़ाए बर पड़ही। आने वाला समय में भी बहुत सारे गांव है जिनमें पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। मोदी जी तो जल जीवन मिशन भेज दे हैं, पर जल जीवन मिशन में पाइप डल गए, टंकी लग गए, पर सोर्स नहीं मिला थे। आखिर ओकर कारण क्या है? आने वाला समय सबसे बड़े समस्या हमला कोई होना है तो पिए के पानी की समस्या होना है। तो गांव-गांव में वाटर रिचार्जिंग, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हो सकते? सब जिला पंचायत सदस्य ला, सब जनपद के सदस्य ला, सब पंचायत के सदस्य ला ये बात के और सरपंच ला ये बात के चिंता करना है कि सबसे ज्यादा हमला सोख्ता पीठ जो ने वो गांव-गांव में बना के आने वाला समय में पिए के पानी की समस्या नहीं होए, ओकर निराकरण करना है। ये बात के संकल्प सब ला ले बर पड़ी। और मैं बोला तो जैसे एक विधायक है, मंत्री है, जिला पंचायत के सदस्य, सबसे ज्यादा पैसा कोई चीज में दो तो आने वाला समय में पिए के पानी की समस्या नहीं होए। एकल चिंता हमला करके और दूसर समस्या कि जो न अब गांव-गांव में भी झाड़ कट गए है, ओकर से पर्यावरण के मुश्किल समस्या आगे है। सांस ले में तकलीफ होते लोगन मन ला, हार्ट के, लंग्स के और तकलीफ होते, तो गांव-गांव में दूसर काम के हमला ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना है। खाली जमीन जो ने ओला हमला सुरक्षित रखना है। अब ये बड़े दुर्भाग्य के बात है कि गांव-गांव में स्कूल की जमीन पे अतिक्रमण होते। अगर हमारी स्कूल नहीं बची ही तो हमारे बच्चा मन कहां पढ़ी? तो स्कूल के जमीन पे अतिक्रमण ला हमला बचाना है। ये सब काम ला उस साथ में खेल के मैदान जो खुला जमीन है ओला सुरक्षित रखना है। अगर ये 4 काम हमन मन कर लेना तो मोला लगते है कि हमारे गांव जो मोदी जी के सपना है, और अब तो जी राम जी आगे है, और जी राम जी के आए के बाद खाली गड्ढा खोदना और भरना नहीं है, अब सब निर्माण के काम हो सकते। और में कन्वर्जेंस के माध्यम से कुछ गांव में डीएमएफ के पैसा है, कुछ गांव में विधायक निधि के पैसा है, कुछ गांव में सांसद निधि के पैसा है, कुछ गांव में पिछड़ा वर्ग निधि के पैसा है, कहीं अनुसूचित जाति के, जनजाति के है। ओला बैठ के हमला योजना बनाए बर पड़ी कि कन्वर्जेंस करके कैसे हमन मन गांव में तरक्की ज्यादा से ज्यादा कर सकतन। अगर ऐसे योजना जी राम जी के लायक मतलब यही है कि पहले मनरेगा में खाली गड्ढा खोदो और भर दो मिट्टी के काम में और कुछ पता नहीं लगे। अब जी राम जी के अंतर्गत पंचायत भवन भी बना सकते हो, स्कूल भवन भी बना सकते हो, नाला के बंद भी बना सकते हो, जोन काम चाहूं वो काम हो सकते जी राम जी के अंतर्गत। तो अगर ये 4 काम लेके कि पिए के पानी के मामला है, पर्यावरण में वृक्षारोपण के मामला है, हमारे स्कूल के जमीन ला बचाना है, खेल के मैदान ला बचाना है,
और जी राम जी के कन्वर्जेंस के अंतर्गत हमला पंचायतला विकसित पंचायत और मैं बोलता हूं जतेक सरपंच जतेक माने पंचायत के कार्य योजना बने। अब कोई जाते कोई मोर पास आते, भैया ये सीमेंट कंक्रीट के सड़क के खातिर पैसा दे दो, भैया ये स्कूल के सेट के खातिर पैसा दे दो, कोई आते नाला खातिर पैसा दे दो। तो पहले गांव ये तय करे कि पहले गांव में कौन से काम कराना है, दूसरा काम कौन से कराना है, तीसरा काम कौन से कराना है, चौथा काम कौन से कराना है। और वैसे कार्य योजना बना के अगर गांव के विकास हो ही तो जो हमारे विकसित भारत के साथ साथ विकसित गांव हमला बनाना है वो हो सकते। आज पंचायत दिवस के अवसर पर मैं सबला शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और ये बात के आप संकल्प लेके जाओ, यही बात के कामना करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम। आपके बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और उद्बोधन के ये कड़ी में आगू बढ़त हुए हम सादर आमंत्रित करत हन श्री टंक राम वर्मा जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास उच्च शिक्षा विभाग। श्री मंत्री महोदय टंक राम वर्मा जी, आपको सादर आमंत्रित करते हैं। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम। पंचायती राज दिवस और इस अवसर पर हमारे रायपुर जिला के पंचायती राज सम्मेलन और इस अवसर पर हम सबके बीच हम सबके मार्गदर्शक जिनके नेतृत्व में काम करते हैं, जिनके नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ नीत नई ऊंचाई को छू रहा है, ऐसे प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करिए जोश के साथ। और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनकी बड़ी लंबी राजनीतिक यात्रा, हमारे रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, हम सबके लिए गौरव का विषय है कि पंचायती राज व्यवस्था में जिन्होंने रायपुर जिला में जिला पंचायत के अध्यक्ष का दायित्व निभाया है और अभी राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई है, एक बार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करिए। मुझको भी पंचायती राज व्यवस्था में रायपुर जिले में ही उपाध्यक्ष का दायित्व मिला था, तो मुझको भी अवसर मिला है सेवा करने का। आज इस अवसर पर हमारे धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक इंद्र कुमार साहू जी, धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक अनुज शर्मा जी, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष सम्मानीय जितेंद्र साहू जी, केस कला बोर्ड के अध्यक्ष सम्मानीय मोना सेन जी, और आज के कार्यक्रम जिनके नेतृत्व में आयोजन हुआ है हमारे जिला पंचायत रायपुर के सम्माननीय अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी के लिए एक बार ताली बजा कर स्वागत अभिनंदन करिए। सभी हमारे जिला पंचायत रायपुर के सभापति, जिला पंचायत के सदस्य, हमारे रायपुर जिला के चारों जनपद के अध्यक्ष, जनपद सदस्य, और आज इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में जिनके विशेष योगदान है और जिनका जिला पंचायत को हमारे सदस्यों को भी काफी मदद करते हैं। चूंकि मैं रहा हूं तो मुझको पता है, हमारे जिले के कलेक्टर सम्मानित गौरव सिंह जी और जिला पंचायत के सीईओ सम्मानित विश्व रंजन जी, हमारे मीडिया के सभी साथीगण, हम सब के लिए बड़ा ये खुशी का पल है कि हम सब आज पंचायती राज व्यवस्था में ये सम्मेलन में पंचायती राज दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। गांव से ही प्रदेश और देश की तरक्की है। जब गांव बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसी की दिशा में लगातार हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार पंचायती राज व्यवस्था को आत्मनिर्भर और सार्थक बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक
सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे तो वाकई में अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ को पहुंचाने वाले व्यक्ति आप लोग हैं। आप लोगों के माध्यम से ही वहां तक पहुंचता है। चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, कोई भी योजना हो, आप लोगों के माध्यम से ही क्रियान्वित होती है। और मेरा तो मानना ऐसा है कि आप केवल पंचायती राज के प्रमुख नहीं है, राजनीतिक नहीं, बल्कि आप लोगों के ऊपर एक गांव का सामाजिक दायित्व भी रहता है और गांव का विकास आप लोगों के कंधे पर रहता है। हमारी सरकार, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने और सार्थक पहल करने के लिए बहुत से योजनाएं लागू की है। मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माननीय मंत्री महोदय। और अब बेरा है विभिन्न जिन योजना मन चलत है वो मन के हितग्राही मन ला सम्मानित करे के, वो मन ला सर्टिफिकेट प्रदान करे के। और यहाँ पर हम अपने हितग्राहियों का नाम लेंगे और सभी प्रोजेक्ट के हितग्राहियों से निवेदन है, समय को ध्यान में रखते हुए आप एक साथ सभी हितग्राही जो एक एक प्रोजेक्ट के हैं वो आगे आते जाएंगे। सर्वप्रथम हम प्रोजेक्ट धड़कन के हितग्राहियों को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। रोशनलाल साहू जी, उर्विका साहू जी, अरमान यादव जी, आप आगे आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन रहेगा कि इन सभी हितग्राहियों को वे सम्मानित करेंगे, उन्हें वितरित करेंगे। सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल के साथ डिजिटल स्टेथोस्कोप से सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी के बच्चों को जन्मजात हृदय रोग का स्क्रीनिंग किया जाता है और इन बच्चों को हम निवेदन करेंगे कि ये आगे बढ़ेंगे। रोशनलाल साहू जी, उर्विका साहू, अरमान यादव, इनके नोडल हैं प्रीति नारायण जी। आप जिले में जिंदगी मुस्कुराएगी के हितग्राही भी मंच पर हैं और उन्हें भी माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करें। जिन बच्चों के कटे फटे होंठ हैं, हाथ पांव, मुख में प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, उन्हें रेड क्रॉस से और साथ ही कालड़ा हॉस्पिटल के सहयोग से उनका प्लास्टिक सर्जरी किया गया है। इसमें 7 जो सफल सर्जरी हुई है उनके हितग्राही यहाँ सामने हैं। जिंदगी मुस्कुराएगी ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट सुरक्षा इसके पश्चात, जिसमें सुरक्षा के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को किट वितरण होना है। तो ये जो किट है फर्स्ट एड वो वितरित किया जाएगा। मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों को यह किट वितरित किया जाना है। कलेक्टर महोदय से हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को यह किट देंगे। साथ ही ये फर्स्ट एड किट है जिसे पंचायत प्रतिनिधियों को वितरित किया जाना है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए प्रोजेक्ट हैंडी का भी विमोचन यहां पर किया जाएगा, जिसमें प्रोजेक्ट हैंडी में शासन के सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को संक्षिप्त में एक क्विक रेफरेंस के लिए तैयार किया गया है और इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट हैंडी है जो कि शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को सारगर्भित करते हुए एक हैंडबुक जैसा तैयार किया गया है, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ इस अवसर का हम सब अभिनंदन करेंगे। प्रोजेक्ट राहत के जो है RBC 64 के वितरण के चेक यहाँ पर दिए जाने हैं और इन्हें हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं।
सुश्री रामेश्वरी यादव, श्री नरसिंह साहू, श्री नवीन कुमार शरणागत, श्रीमती सरस्वती यदु, श्री कौशल वर्मा, श्री कोमल निषाद, श्री खम्मन भारती। आरबीसी के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के तहत मृत व्यक्तियों के परिजनों को शासन की ओर से 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। इन सभी हितग्राही एक एक करके आगे आएंगे। अभी जो हैंडी बुक है उसका विमोचन मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एवं सम्मान्य अतिथियों के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियां इस अवसर के लिए। और अब प्रोजेक्ट राहत के जो हितग्राही हैं वो आगे बढ़ेंगे, जिसमें आरबीसी 64 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा में राहत को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्ट्रीमलाइन कर त्वरित राहत पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और इसमें प्राकृतिक आपदा से जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके परिजनों को शासन की ओर से 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का वितरण किया जा रहा है। सुश्री रामेश्वरी यादव जी, नरसिंह साहू जी, श्री नवीन कुमार शरणागत जी, श्रीमती सरस्वती यदु जी। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रोजेक्ट नोनी के हितग्राहियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। बालिकाओं को LIC प्रमाण पत्र का वितरण किया जाना है। प्रोजेक्ट नोनी के हितग्राही आगे आएंगे। NRLM के समूहों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन कर फॉर्म भराकर महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से स्वीकृति, और पूर्व में केवल महिला बाल विकास विभाग के द्वारा ही इसे किया जाता था और अभी समूहों को जोड़ने में से जागरूकता बढ़ी है और ज्यादा हितग्राहियों को लाभ हुआ है। मिलेट के जो दीदियां हैं, मिलेट कार्ट और 2 लाख का चेक जिन्हें वितरित किया जाना है, उनके भी आशा महिला स्व सहायता समूह और समृद्धि महिला स्व सहायता समूह की तो राखी कुमारी शर्मा और शशि भट्ट जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो आएंगे। ज्ञान भारतम पांडुलिपि के कस्टोडियन एवं सर्वेयर का सम्मान, जिसमें सर्वेयर हैं डॉक्टर कामिनी बावनकर, श्रीमती नीलम सोनी, श्रीमती नीतू शर्मा, श्रीमती स्मृति दुबे, और कस्टोडियन है श्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडा, डॉक्टर SK कोका, विराट चंद्रवंशी जी, अजय चंद्रवंशी जी, घनश्याम चंद्रवंशी जी। ये भारत ज्ञान भारतम प्रधानमंत्री जी के निर्देश एवं मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हस्तलिखित पांडुलिपियों का सर्वे एवं उसके पश्चात डिजिटाइजेशन के माध्यम से संरक्षण का यह कार्य है। इसके बाद हम आरोग्यम का शुभारंभ यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट आरोग्यम है जी। एक कटआउट है प्रोजेक्ट आरोग्यम का, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर किया जाना है। इसमें टीबी विथ कोमॉर्बिडिटी पेशेंट्स जो हैं, जिनमें BP, शुगर, HIV जैसे पेशेंट्स हैं, इन्हें मिशन मोड में चिन्हांकन एवं त्वरित चिकित्सा एवं आर्थिक सहायता के माध्यम से TB मुक्त करना है। और इसी समय इन्हीं के साथ में निक्षय मित्र हमारे बीच हैं, उन्हें भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। श्री संदीप यदु जी, सार्थक नंदा जी, अशोक उइके जी, ये निक्षय मित्र हैं जिन्हें यहाँ पर TB मुक्त बनाने के लिए प्रतिमाह 500 रुपए का फूड बास्केट जो है इनके माध्यम से दिया जाएगा। आरोग्यम के शुभारंभ के पश्चात अब प्रोजेक्ट अजा, इसके तहत बकरी विक्रय हेतु गोट एग्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रायपुर का मानिक अस्तु एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा के साथ में अनुबंध होना है और ये MOU की कॉपी साइन हो रही है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस अवसर को हम देखें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। प्रोजेक्ट अजा निक्षय मित्र के जो हमारे साथी है वो आगे आएंगे। संदीप यदु जी, सार्थक नंदा जी, अशोक उइके जी, और इन्हें सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। जब जब ये हितग्राहियों को और हमारे वॉलंटियर्स को ये हो रहा है, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस अवसर का अभिनंदन हमें करना चाहिए। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण और जनहितकारी योजनाएं हैं। निक्षय मित्र के पश्चात अब हम आगे बढ़ रहे हैं। दधीची के तहत अंगदान वाले व्यक्तियों को उनको सम्मान और प्रशस्ति पत्र।
मीनाक्षी साहू जी, मंजुला जैन जी और यशवंत कन्नौजे जी हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। प्रोजेक्ट दधीची के तहत अंकदान करने का इन्होंने संकल्प लिया है और अब तक 82 लोग ये संकल्प ले चुके हैं और इनमें से प्रतिनिधि के तौर पर हम 3 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट दधीची के तहत स्मृति पुस्तकालय के सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र का वितरण है, जिसमें अमर साहू जी को हम आमंत्रित करते हैं और साथ ही हम अन्वेषा मुखर्जी जी को आमंत्रित करते हैं, मंच पर आप आए स्मृति पुस्तकालय के तहत। और इसके साथ ही जो नालंदा परिसर लाइब्रेरी 2026 में जो चयनित सभी प्रतिभागी हैं उनको भी हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। हम एक साथ नाम ले रहे हैं, सभी से निवेदन है आप इकट्ठे मंच पर आ जाएं। श्री हिमांशु सिंह जी, साथ ही श्री योगेश जी, श्री भूपेंद्र कुमार जी, मिलन सिन्हा जी, वागेश्वरी ठाकुर जी, गौरव साहू जी, उनके पालक गण आए हुए हैं, वैष्णवी काले जी, पोखराज वर्मा जी, कंचन साहू जी और दीक्षा पांडे जी। ये नालंदा परिसर लाइब्रेरी में वर्ष 2026 के चयनित सदस्य हैं। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर विभिन्न शासकीय एग्जाम्स को क्रैक किया है और अब अधिकारी के रूप में इन्होंने सीजीपीएससी, गेट, यूपीएससी जैसे एग्जाम, व्यापम जैसे परीक्षाओं को पास करते हुए सफलता हासिल की है। स्मृति पुस्तकालय के साथ साथ नालंदा परिसर लाइब्रेरी के चयनित सदस्य यहाँ पर हैं। हम आपको आज के इस अवसर पर बता दें कि 200 से ज्यादा रेड क्रॉस सदस्यों का जो है अब तक वो इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने रेड क्रॉस की सदस्यता ग्रहण की है। और अब आगे बढ़ते हुए गौड़ खनिज राजस्व ग्राम पंचायत मद से महतारी सदन एवं अटल डिजिटल सेवा का निर्माण किया गया। इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं अशोक बंजारे जी, सरपंच हैं बैना काड़ी से, और मंगेश निर्मलकर जी धनसूली के सरपंच हैं। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र आपके द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया है, जो कि गौड़ खनिज राजस्व ग्राम पंचायत के मद से ये नवाचार किया गया है। अशोक बंजारे जी सरपंच बैना काड़ी और साथ ही मंगेश निर्मलकर जी सरपंच धनसूली, आपको हम आमंत्रित करते हैं। साथ ही आप सभी से निवेदन करते हैं अपने स्थान पर आप बने रहें। लगातार ये महत्वपूर्ण जो हितग्राहियों को सर्टिफिकेट्स एवं तमाम हितग्राही की जो सुविधाएं हैं वो वितरित की जा रही है। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। और हमारे दर्शक दीर्घा में भी जो सब बैठे हुए हैं, आप सभी अतिथियों से हमारा निवेदन है अपने स्थान पर आप बने रहें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अब सादर उद्बोधन यहाँ पर होने वाला है और इस हितग्राहियों के वितरण के पश्चात अब अतिथियों से हम निवेदन करते हैं कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे और सभी सम्मान्य अतिथियों से हम निवेदन करते हैं कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सभी दर्शक दीर्घा में मौजूद सभी से हम निवेदन करते हैं आप अभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। और अब अवसर है हमारे प्रदेश के मुखिया जिखर मार्गदर्शन में लगातार ये राज्य आगे बढ़त है और हमन लगातार प्रदेश तरक्की के राह में आगे बढ़त है। हम पूरा सम्मान के साथ और ताली के गड़गड़ाहट के बीच में आमंत्रित करत हन हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। और दर्शकों से निवेदन करते हैं आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और तालियों के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे विधायकगण श्री अनुज शर्मा जी, श्री इंद्र कुमार साहू जी,
हमारे रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष जिन्होंने आज का आयोजन कराया है, श्री नवीन कुमार अग्रवाल जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री संदीप यदू जी, हमारे निगम मंडल के चेयरमैन श्री जितेंद्र साहू जी, सुश्री मोना सेन जी, जिला भाजपा रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष श्री श्याम नारंग जी, हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्षगण, जनपद पंचायत के सदस्यगण, जिला पंचायत के सभापति, जिला पंचायत के सदस्यगण, हमारे ग्राम पंचायत के पंचगण, सरपंचगण, और इस अवसर पर हमारे रायपुर के कलेक्टर गौरव कुमार, जिला पंचायत के सीओ श्री विश्वरंजन और जिला पंचायत रायपुर के सभी अधिकारीगण और इस महासम्मेलन में उपस्थित सभी माताएं बहनें और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है इस पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर, और मुझे अपनी जो राजनीतिक यात्रा का शुरुआत वो स्मरण हो आया है। मैं भी अपनी राजनीतिक जीवन की यात्रा पंचायती राज से ही शुरू किया था। हम 5 साल पंच थे। अपने ग्राम पंचायत, एक छोटा सा ग्राम पंचायत बगिया, उस समय 13 वार्ड होता था, तो उसमें 5 साल हम पंच रहे। फिर अगला जब पंचायत का चुनाव आया तो पंचायत वालों ने हमको निर्विरोध सरपंच बना दिया, और 6 महीने बाद 1990 में जब विधानसभा का चुनाव आया मध्य प्रदेश में, उस समय छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी तपकरा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाई और विधायक बन गया। और तब से लगातार आप सब लोग जानते हैं, विधायक के बाद सांसद के बाद मोदी जी के प्रथम सरकार में राज्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर, और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के दायित्व में काम करने का अवसर। ये सब मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आगे बढ़ने का ये प्रथम सीढ़ी है, ये पंचायती राज व्यवस्था और ये ग्राम पंचायत। यहाँ पर जो राज्यसभा सांसद हैं श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, वो भी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। हमारे जो आज मंत्री हैं, राजस्व मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, वो भी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष थे। ऐसे बहुत लोग हैं जो पंच सरपंच से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करके बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। इसलिए आप सब लोगों के प्रथम सीढ़ी में हैं। आप लोगों के साथ बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे आप लोगों को बढ़ने का अवसर मिलेगा, सफलता आप लोगों के कदम चूमेगी। और आज बहुत सारा नवाचार हुआ है रायपुर जिला पंचायत के अंदर में, जो कि सरकारी योजनाओं से हटकर है। इसके लिए मैं इस जिले के कलेक्टर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज उस नवाचार से लाभान्वित व्यक्तियों को हम लोग यहाँ पर पुरस्कृत भी किए हैं। जैसे यहाँ पर बकरी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, बकरी के बीट से खाद बनाने का काम, और उसके लिए आज 2 हम लोग रिक्शा भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। उसमें बकरी के बीट से वो खाद में पूछ रहा था कि 7.5 रुपया किलो वो बिकता है, और प्याज वगैरह में बहुत अच्छा वो खाद का काम करता है। तो इस तरह से कई नवाचार यहाँ पर हुए हैं। गौण खनिज मद से यहाँ पर महतारी सदन, उसका निर्माण
हो रहा है। तो ये सब यहाँ पर जिनके पास किताबें हैं उनसे दान लेकर जरूरतमंदों को किताब देने का, लाइब्रेरी बनाने का, ये सब अनेक नवाचार के कार्य जिला पंचायत रायपुर में हो रहे हैं। इसके लिए फिर से एक बार मैं नवाचार के लिए जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसा आप लोगों ने सुना कि ये पंचायती राज व्यवस्था ये 1994 से प्रारंभ हुआ है और करीब 31-32 साल हो गए हैं। और पहले जब महिला आरक्षण होता था तो महिला सरपंच बनते थे तो उस समय एक शब्द का बड़ा प्रचलन था। क्या था वो सब? एसपी, है ना, सरपंच पति, है कि नहीं? तो शुरुआती दौर में महिला आरक्षण में हमारी बहनें माताएं सरपंच बनती थी तो उनके पति ही चलाते थे, तो सरपंच पति मतलब शॉर्ट में उनको एसपी बोलते थे। लेकिन आज 31-32 साल में हमारी माताएं बहनें इतना आगे हो गई हैं, इतना आगे हो गई हैं कि शब्द हट गया है कि अब है, अब नहीं है ना, अब एसपी नहीं बोलते हैं। अब स्वयं हमारी माताएं बहनें सक्षम हो गई हैं, खुद से वो आज पंच सरपंच से लेकर जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सब कुछ का पद बहुत अच्छे से संभाल पा रही हैं। तो 31-32 साल के ये त्रिस्तरीय पंचायती राज में ये विकास हुआ है। और आज छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% आरक्षण है हमारी माता बहनों के लिए। लेकिन आज अगर हम वास्तविक आकलन करते हैं तो ये 57% में पहुंच जाता है। 50% तो आरक्षण में आ जाते हैं और कुछ लोग अपनी योग्यता से भी ऐसे 7%, मतलब कुल मिला के 57% आज प्रतिनिधित्व त्रिस्तरीय पंचायती राज में हमारी माता बहनों का है। और इस साल हम लोग इस साल को महतारी गौरव वर्ष के रूप में भी हम लोग घोषित किए हैं। और महतारी लोगों के विकास के लिए जो काम हो रहे हैं, आप सबको मालूम है कि हम लोग महतारी बंधन योजना में हमारे प्रदेश की 70 लाख माता बहनों को महतारी बंधन का 1-1 हजार रुपया दे रहे हैं। अब तो जो बस्तर का क्षेत्र है उधर नक्सलवाद था, उसके कारण सर्वे वगैरह नहीं हो पाया था, लेकिन अभी ये वहाँ नक्सलवाद समाप्त हो रहा है तो 22,000 बहनें वहाँ पर पिछले 2 महीने से जुड़ चुकी हैं और उनको भी महतारी बंधन का पैसा भेज रहे हैं। तो ये सब काम हम लोग महतारी लोगों के सम्मान में यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत सारी जिम्मेदारी है। एक तरह से देखा जाए तो हमारा ये देश गांवों का देश है। 6 लाख से ज़्यादा हमारे देश में गांव हैं और हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है। तो गांव का विकास होगा तभी हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर पाएंगे और विकसित छत्तीसगढ़ होगा तभी हम लोग विकसित भारत की बात कर पाएंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात उन्होंने की है। 1947 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है तो हम लोगों को भी अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना होगा। और इसमें आप लोगों की बहुत जवाबदारी रहने वाली है। जब तक हमारा ग्राम पंचायत, हमारा गांव विकसित नहीं होगा तो हमारा प्रदेश विकसित नहीं होगा। इसलिए आप सभी लोगों से, तीनों स्तर के पंचायत के हमारे प्रतिनिधि भाई बहनों से हमारा निवेदन होगा कि एक तो आप सब लोगों को जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार का हो या चाहे भारत सरकार का हो, वो सब की आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तभी आप अपने अपने पंचायत में, अपने अपने जनपद क्षेत्र में, अपने जनपद में, अपने जिला पंचायत क्षेत्र में, अपने जिला पंचायत में लोगों को उसका लाभ दिला पाएंगे। इसलिए जिनको जानकारी है बहुत अच्छी बात है, जानकारी नहीं है तो सब जानकारी हासिल करें। और आज यहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से एक बुक भी मिल रहा है जिसमें समस्त योजनाओं की जानकारी है, उसका कार्ड है, तो उसको जरूर अपने पास रखें या कहीं से भी जानकारी हासिल करें और उन योजनाओं का लाभ अपने गांव में लोगों को देंगे तो निश्चित रूप से गांव भी, पंचायत भी विकसित होगा
और आपकी लोकप्रियता भी उसमें बढ़ेगी और लगातार आप आगे भी बढ़ते जाएंगे या उसी पद में रहेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कई कई वर्षों तक, कोई तो 30-30 साल 40-40 साल तक सरपंच है लगातार, कोई जनपद का चेयरमैन है, कोई जिला पंचायत का सदस्य है, जो अच्छा काम कर रहे हैं लगातार जनता उनको चुनती है। तो इस तरह से आप लोगों के कंधों में विकास की जिम्मेदारी है। तो आप सब लोगों से आग्रह होगा कि योजनाओं की अच्छी तरह से जानकारी आप लोग लें और विशेषकर हम तो जब पंचायती सम्मेलन में जाते हैं तो बोलते हैं कि अपने ग्राम पंचायत सबके विकास के लिए सरपंच को चेक काटने का भी अधिकार होता है, जबकि हम लोग मुख्यमंत्री हैं लेकिन हम लोग चेक नहीं काट सकते। विकास का आदेश कर सकते हैं लेकिन हम लोग के हाथ में चेक काटने का पावर नहीं है, वो सब सरपंचों को है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, सरपंच है तो पूरा पंचायत है, पंच है तो उसका वार्ड क्षेत्र है, जनपद के सदस्य हैं तो जनपद क्षेत्र है, चेयरमैन है तो पूरा जनपद है, जिला पंचायत के सदस्य हैं तो आधा विधानसभा के बराबर उनका भी क्षेत्र होता है, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं तो पूरा जिला पंचायत और एक एक जिला पंचायत विधानसभा से भी बड़ा होता है। तो सब में विकास की जिम्मेदारी आप लोगों की है और आप लोगों को देखना चाहिए कि वहां पर कैसे सरकार की योजना पहुंचे, कैसे आपका पंचायत, आपका जनपद, आपका जिला स्वच्छ हो, साफ हो, वहां पर सब चीज ठीक ठाक चले, स्कूल में गुरुजी नियमित आए, पटवारी रोज आए, सारे अधिकारी नियमित आए, ये सब देखने का काम आप लोगों का है। आप सब लोग सक्रिय रहेंगे तो निश्चित रूप से ये सब में कसावट आएगा, तो ये सब काम आप लोग करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा। और कई बड़ी जिम्मेदारी होती है, आज बिजली तो करीब करीब हर घर में पहुंच गई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हर घर बिजली योजना, सौभाग्य योजना चलाए और उसके माध्यम से घर घर बिजली पहुंच गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही आज घर घर शौचालय का निर्माण, हमारी माता बहनों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देने का काम, घर घर खाता खुलवाने का काम, ये सब हुआ है। और अगर कोई वंचित है तो वो सबको भी दिलवाने की जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। अभी हम लोग पिछले साल सुशासन त्योहार चलाए थे और पहले हम लोग आवेदन मंगवाए थे और उसका समाधान किए, ये करीब 2 महीने तक चला। लेकिन इस साल भी सुशासन त्योहार हम लोग चलाने वाले हैं और उसमें स्वरूप थोड़ा दूसरा होगा, लेकिन समाधान शिविर लगेंगे जगह जगह पर और उसमें आकस्मिक रूप से हमारे विधायक, सांसद, मंत्री हम स्वयं वहां पर जाएंगे और जो भी जिसकी भी समस्या होगी वो सबका तत्काल में समाधान करेंगे। ऐसा मई महीना से हम लोग ये अभियान चलाने वाले हैं। तो ये सब जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए अपने अपने क्षेत्र में, किसका क्या नहीं बना है, किसको क्या चीज की आवश्यकता है, किसका राशन कार्ड नहीं बना है, और आगे बढ़ के आप सब लोग कराएंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों का लोकप्रियता वहां पर बढ़ेगी। एक तो जल जीवन मिशन होता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर घर में बिजली, हर घर में शौचालय, हर घर में प्रधानमंत्री आवास, उसी तरह से घर घर में नल द्वारा पानी पहुंचे। और पिछली सरकार में इसमें थोड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन उसको लगातार हम लोग सुधारने का काम कर रहे हैं। और अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन 2.0 वो फिर ला रहे हैं। तो जो भी अधूरे काम है उसके लिए पैसा मिलेंगे, लेकिन ये सब योजना पूरा करने के बाद ये सबको चलाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। मतलब योजना पूरा करके ग्राम पंचायत को ही वो हैंड ओवर किया जाएगा। तो ये सब सक्षमता होनी चाहिए पंचायत में। नहीं तो हम कई बार देखते हैं कहीं का अगर मोटर जल गया तो महीनों तक उसको सुधारने वाला कोई नहीं रहता है, ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। तो ये सब की जिम्मेदारी, ये सब का उपाय आप सब लोगों को करना पड़ेगा। हम लोग एक अटल डिजिटल सेवा केंद्र ये भी
खोल रहे हैं। हम लोग का मोदी की गारंटी में भी था कि हम लोग पंचायत के लोगों को वहीं पर बैंकिंग सुविधा देंगे और भी कागजात वगैरह वहीं पर दस्तावेज मिल जाए उसकी सुविधा करेंगे। तो इसके लिए अटल डिजिटल सेवा केंद्र का शुभारंभ किए हैं। अभी तक कुल 6,576 ग्राम पंचायत में सुविधा पहुंचा चुके हैं। वहां पर अटल डिजिटल सेवा केंद्र के लिए अलग से भवन भी बनवा रहे हैं और अभी जहां नहीं बना है वहां पर ग्राम पंचायत में ही ये सुविधा मिल रही है। उसमें हर तरह के दस्तावेज उपलब्ध रहेंगे, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या जो राजस्व का रिकॉर्ड है, खसरा विवरण, ये सब वहां से मिलेगा और पैसे का ट्रांजैक्शन भी होगा। वहां पर पैसा जमा भी कर पाएंगे और वहां से पैसा निकाल भी पाएंगे। ऐसा अटल डिजिटल सेवा केंद्र, इसके माध्यम से हम लोग सुविधा देने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग पूरा जो पंचायत है पूरे प्रदेश के अंदर में हर पंचायत में इसकी व्यवस्था देने वाले हैं। एक तो एक पीडीएस व्यवस्था है। आज छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस की व्यवस्था हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी करके गए और जिसके कारण वो चाउर वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए और आज कोरोना के समय से माननीय प्रधानमंत्री जी निःशुल्क में अनाज देने का भी काम कर रहे हैं। तो बीच में जो चावल उत्सव मनाते थे हर महीने के 7 तारीख को, उसको भी फिर चालू कर रहे हैं। तो ये सब भी हर महीना 7 तारीख को हर पंचायत में चावल उत्सव हो और हर जो पात्र व्यक्ति को जितनी उसको पात्रता है वो चावल उसको समुचित रूप से मिले, ये सब भी हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को देखने का काम है। और पंचायत में जितने भी काम होते हैं वो सब आप लोगों के लिए होते हैं। एक ये देखा जाता है कि कोई भी सरकारी काम है तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो सरकारी काम है मतलब आपके पैसा, सरकार कौन है? आप लोग ही सरकार हैं। आप लोग जो टैक्स देते हैं वही विकास के लिए आप लोगों के पंचायत में जाता है। लेकिन एक ऐसा रहता है गांव में कि अरे तो सरकारी काम है, कोई काम बन रहा है तो कोई देखने भी नहीं जाता है और उसके कारण कई बार गुणवत्ता सब ठीक नहीं हो पाता है। तो मेरा ये भी आग्रह होगा हमारे प्रतिनिधियों से कि पंचायत में कोई भी विकास का काम हो रहा है, चाहे किसी भी विभाग का है, तो आप लोगों को उसको देखना चाहिए। आप लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से वो काम अच्छा होगा। हम लोग पंचायत में महिला स्व सहायता समूह भी हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए महतारी सदन, इसका भी निर्माण हम लोग करा रहे हैं। अभी तक 137 महतारी सदन पूर्ण हो चुका है, आगे और बढ़ाने का लक्ष्य है। तो इस तरह से महतारी सदन भी हम लोग सब जगह देने वाले हैं। इससे निश्चित रूप से हमारी माता बहनों को अपना काम सुचारू रूप से करने में सफलता होगा। और अभी एक योजना चला रहे हैं, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना। हम लोग जब जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई माताएं बहनें लंबा बिल पकड़ा देती हैं, तो उसमें 50,000, 60,000, किसी का तो 1-1 लाख से भी ज्यादा बोलते हैं। बाबू इतना का तो हमारा घर नहीं है, कहाँ से बिजली बिल पटाएंगे? तो हम लोग एक समाधान योजना निकाले हैं और उसका अभी पंजीयन चल रहा है, शिविर भी लगना शुरू हो गया है, 31 जून तक ये चलने वाला है। तो इसमें जो सरचार्ज है वो पूरा सरचार्ज माफ कर रहे हैं। मतलब कोरोना काल के समय से जिसका बिल पेंडिंग है वो लोग अपना पंजीयन कराएं, बिजली विभाग की वेबसाइट में कराएं या मोर बिजली ऐप है उसमें कराएं या नजदीक का जो बिजली ऑफिस है वहां पर कराएं। बिजली विभाग के अधिकारी शिविर लगाएंगे और वहां सरचार्ज पूरी तरह से माफ कर रहे हैं। और अगर मूलधन को भी एक टाइम में पटाएंगे तो 10% उसमें भी रियायत दे रहे हैं, 3 बार में पटाएंगे तो 5% रियायत दे रहे हैं। और भी अगर पैसा ज्यादा लगता है तो आप 5 किस्त, 10 किस्त, 20 किस्त में भी हर महीना बिजली बिल के साथ थोड़ा थोड़ा करके भी अदा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा अवसर अभी है, 31 जून तक चलने वाला है और इसमें हम लोग 757 करोड़ रुपया बिजली का बिल माफ कर रहे हैं। 757 करोड़। तो ऐसा आप सब लोग भी देख लें, आपके कार्य क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसका
ज्यादा बिजली बिल पेंडिंग तो नहीं है, अगर पंजीयन नहीं हुआ है तो उनका भी पंजीयन करा के इस समाधान योजना का उनको भी लाभ दिलाएं। तो इस तरह से बहुत सारा काम है। जैसे मैंने पहले कहा कि अच्छा काम करने से वर्षों वर्षों तक जनता स्वयं चुनती है, तो इस तरह से आप सब लोग भी अच्छा काम करें। और जैसे मैंने कहा कि आगे बढ़ने की सीढ़ी तो है ही है, लेकिन जो पद में है उसमें अच्छा काम करते रहेंगे तो लगातार तो रहेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज आदरणीय हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी 2 मांग रखे हैं। एक तो जिला गौण खनिज निधि का ये वितरण का मामला है, इस पर निश्चित रूप से सरकार ध्यान देगी, मैं आश्वस्त करता हूं। इसको तीनों पंचायत में हम लोग इसका वितरण करेंगे। और दूसरा है ये भवन वगैरह के लिए, तो इसको हम परीक्षण करा लेंगे कि यहाँ पर भवन की स्थिति क्या है, और उसका भी परीक्षण कराने के बाद जैसा होगा वैसा करेंगे। अंत में फिर से आप सभी लोगों का पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, और आप सभी लोग बहुत अच्छा काम करें और सब मिलकर अपने अपने पंचायत को, अपने अपने जनपद को, जिला को, कार्यक्षेत्र को मजबूत बनाएं और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करें, ताकि हम लोग भी माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसमें सहयोगी बने। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब अवसर है आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करने का। हम कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आज के इस आयोजन की स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। कलेक्टर महोदय से हम निवेदन करते हैं कि आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें।